बोलिए सदगुरु देव की जय। मैं कह रहा था वो चेला जो था उसने कहा गुरु जी अब हम बहुत कुछ सीख गए हैं, हमको बाहर जाकर के सत्संग भजन करने की अनुमति दी जाए। गुरु जी जो थे वह अनुभवी थे, जानते थे कि इनका मन कितना शांत है, कितना चंचल है। तो गुरु जी ने कहा कि नहीं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी तुम साधु समाज के बीच रह करके सेवा करो, साधना करो, अपने मन को मांझने का प्रयास करो। और चेला जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं। वह कहे नहीं, हमको आप जाने की अनुमति दीजिए, हम बाहर जाकर के सत्संग सुनाएंगे, भजन सुनाएंगे, लोगों को जगाएंगे। अपना खुद कोई जगा हो तब लोगों को जगा सकता है। जो खुद सोया हो तो वह दूसरों को जगा पाएगा? नहीं जगा पाएगा। खुद विद्या ग्रहण करके, खुद साधना करके, साधना की कसौटी पर उतर करके वही दूसरों को साधना की कसौटी सिखा सकते हैं। गुरुजी ने बहुत समझाया, बहुत तरह के उदाहरण देकर समझाया, लेकिन वह चेला जो है एकदम हट पर अड़ गया कि नहीं, हमको आदेश दीजिए। गुरुजी ने कहा ठीक है, जाओ। जब तुम नहीं मानते हो, तुम कहते हो हम सत्संग सुनाएंगे, दूसरों को जाकर चेताएंगे, जगाएंगे, तो जाओ जगाओ, बड़ी दुनिया है, जगा के देखो एक बार। चलवा जाने लगा। गुरुजी ने कहा ठीक है, जाते हो अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ को याद रखना। कहे क्या? कहा संसार में 3 चीज़ से सावधान रहना। कितने? 3 चीज़ से सावधान रहना। कहे क्या क्या है? कहा कि कनक, कामिनी और कीर्ति। क्या चीज़ से? ये 3 चीज़ से सावधान रहना, कनक, कामिनी और कीर्ति। चेला ने कहा ठीक है गुरुजी, आपका आदेश का पालन होगा। चेला गया, गुरुजी का साथ छोड़ दिया, साधु समाज का संग छोड़ दिया। अब सत्संग भजन जगह जगह कराने लग गया, करने लग गया, लोगों को कहने लग गया सत्संग कराओ। बस ऐसे सत्संग चलने लगा। कुछ दिन तक खूब सत्संग चला। खूब सत्संग चला तो चलवा के पास खूब दान दक्षिणा इकट्ठा हो गया। जब खूब दान दक्षिणा, रुपया पैसा इकट्ठा हो गया तो उसके मन में अब ये भाव जगा, अब गुरु जी की बात को भूल गया कि गुरु जी क्या बोले थे कि दुनिया में जाते हो 3 चीज़ से सावधान रहना, कनक, कामिनी और कीर्ति। ये तीनों चीज़ जो है साधक के लिए समझिए कि विष के समान है। जैसे विष कोई खा ले तो वह मर जाता है, उसी तरह अगर ये तीनों अगर साधक के जीवन में आ गया तो वह जीते जी मरा हुआ लगता है। वह साधक जीते जी मर जाता है। उसने कहा उनके पास जब बहुत धन संपत्ति, रुपया पैसा जमा हो गया तब मन में आया जैसे गुरु जी का आश्रम था वैसे हम भी आश्रम बनावे। हो ही जाता है ना। और देखता था गुरु जी के पास बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग आकर के गुरु जी के चरण में सर झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं, खूब फल फूल मेवा मिष्ठान रुपया पैसा चलाते हैं, खूब गुरु जी की सेवा पूजा करते हैं। तो उनके भी मन में हो गया कि चलिए अब हम भी ऐसे ही, हम भी गुरु जी के जैसा ही ऐसे ही करेंगे। कहा कि पैसा तो कमी रहा नहीं। तो उसने भी वही किया। वो आश्रम बनाने के लिए चल दिया। आश्रम बनाने लग गया। एक जगह एकांत जगह में जाकर के कुटी बनाया। घर एकदम गांव घर से हट करके एकदम बीच खेत खलियान में वहाँ एकदम कुटी बना लिया। खूब बढ़िया से रहने लगा। रहते रहते खूब प्रसिद्ध हो गया, चारों तरफ उनका नाम जान गया। अब सब भक्त लोग उनके पास पहुँचने लग गया। बाबा तो बड़ा एकदम ज्ञानी है, बाबा बहुत चमत्कारी है,
बाबा के पास बहुत शक्ति है, बाबा जो बोल देते हैं वही हो जाता है। ऐसा करते करते कहा जाता है कि वो धन संपत्ति उनके पास खूब हो गया। धन संपत्ति खूब हो गया। एक दिन क्या किया, उसी रास्ते से, अब एकांत में था आश्रम, उसी रास्ते से चोरवा सब जा रहा था। चोर सब जब देखा कि महात्मा अकेले है, कुटिया में जा करके महात्मा का हाथ पैर बांध करके ऊपर पेड़ में टांग दिया, और टांग करके जितना था एकदम तिजोरी में रखा हुआ सोना चांदी धन संपत्ति सब लेकर के चोर सब भाग गया। चोर जब सब लेकर भाग गया, तब महात्मा जी ऊपर एकदम टांग झूल रहा है, हाय बाप हाय दादा कर रहा है। कोई बचाने वाला होगा तब तो, गांव घर दूर है, कौन वहाँ बचाएगा। जब सुबह के 4 बजे तो भैंस चराने वाला सब भैंस खोलता है ना, क्या बोलते हैं, पसर, हाँ पसर खोलता है। जब पसर खोला तो देखा भैंस चराने वाला सब, गुरुजी तो हमारे ऊपर में झूल रहे हैं, क्या बात है। गया वहाँ पूछा, कहा गुरुजी क्या हुआ, कहा कि गुरुजी की बात काटे उसी वही फल मिला है। क्या, गुरुजी की बात काटे वही फल मिला। तो उसने क्या किया, उनको वहाँ से उतारा खोल खाल के। जब उतारा तो महात्मा ने क्या किया, आश्रम पर भी नहीं गया, बस 1 ले 2 ले 3 तो वहाँ से भाग गया। कहा कि अब इस जगह में नहीं रहना है, अब एक धक्का खा लिए हैं, अब यहाँ पर नहीं रहना है। अब गुरुजी के पास तो लौट नहीं सकता है। क्या लौटेगा, गुरुजी के पास नहीं लौटेगा। वो भाग गया वहाँ से। कहा कि अब हमको आश्रम नहीं बनाना है, आश्रम बनाने में बड़ा झंझट है, बड़ी पिटाई होती है। चला गया एक जगह, एक नदी के किनारे जंगल में बैठ करके वहाँ पर एकदम ध्यान लगा रहा है। सब कुछ का त्याग कर दिया, गांव में जाना भोजन लेना भी बहुत कम, जो जंगल में मिल जाए कंद मूल फल फूल वही सब खा करके अपना जीवन गुजर करने लगा, एकदम ध्यान लगाने लग गया। ध्यान लगाते 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 बहुत दिन बीत गया। एक दिन कहा जाता है उसी रास्ते से नदी के बगल में जो ध्यान लगा रहा था जंगल में, उस नदी में एक युवती जो है तैरती हुई जा रही थी, डूबती हुई जा रही थी। तो उसने हल्ला किया, बचाओ बचाओ बचाओ। अभी महात्मा ध्यान लगा रहा है, इसको आवाज़ सुनाई पड़ रही कि बचाओ बचाओ बचाओ, हम डूब गए बचाओ बचाओ। तो ध्यान जो लगा रहा था तो इनको बड़ी दया आई, कोई डूब रहा है, डूबते हुए को बचाना चाहिए। इनको बड़ी दया आ गई कि कोई डूब रहा है, डूबते हुए को बचाना चाहिए। तो यह अपना ध्यान साधना छोड़ करके चला गया उनको बचाने के लिए। उनको नदी में से निकाल के लाया, वो जो डूबती हुई जा रही थी उनको निकाल के लाया। कहा अब तो तुमको बचा दिया, अब तुम जाओ। उसने कहा अब तुम जाओ, कहाँ जा रही थी, जाओ जहाँ जा रही थी जाओ। उस युवती ने कहा कि बाबा हमको कोई नहीं है, हमको कोई नहीं है, हम कहाँ जाएंगे, हम आप ही की शरण में रहेंगे, हम आप ही की शरण में रह करके खाना बना देंगे, कपड़ा धो देंगे, चौका लगा देंगे, सब काम कर देंगे। हाँ, हम आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, आप हमको रहने दीजिए। उसने कहा कि भाग, हम एक बार गुरु से धक्का खा चुके हैं, गुरु जी की एक बार बात को काटे हैं, हम धक्का खा चुके हैं, हम ऐसा अब नहीं करेंगे, तुम जाओ, तुमको जहाँ जाना, हम हमारा काम तब बचा दिए, लेकिन अब तुमको जहाँ जाना हो जाओ। उसने कहा कि बाबा हम कहाँ जाएंगे, हमारा कोई दुनिया में नहीं है। वह पैर पकड़ लिया और पैर पकड़ के रोने लगी, उनको दया आ गई। कहा ठीक है रहो, रहने लगा। उसी जंगल में दोनों रहता था, कुटिया में रहते रहते 2 4 5 साल 10 साल में उसको 2 4 बच्चा हो गया। हाँ, बाबा जो था रहते रहते दोनों को 2 4 10 साल में 2 4 ठो बच्चे हो गए। एक बार ऐसा हुआ, खूब आंधी तूफान आया, आंधी तूफान में घर कुटिया थी सब गिर गई, उसी में उनकी पत्नी बच्चे दब करके मर गए। पत्नी बच्चे दब के मर गए। और उच्च महात्मा जो कुटी में से बाहर ध्यान कर रहा था, वहाँ से आया, देखा पत्नी बच्चे को देख करके उनके शोक में एकदम विह्वल हो गया।
अब जब जिनके परिवार बस जाते हैं उनको तो मोह होगा कि नहीं। वह बेचारा परिवार, पत्नी, बच्चे सुंदर पत्नी के मोह में कपार पीट पीट करके रो रहा है। संयोग की बात, उसी रास्ते से उनका गुरुजी जा रहे थे, उसी रास्ते से वही गुरुजी जा रहे थे। देखा कि तो हमारा चेलवा लगता है, बहुत दिन के बाद देख रहा हूँ, लगता है ये बहुत सिद्ध साधना में आगे निकल गया है। गया चल के देखते हैं कि हमारा चेला क्या सब किया है। जाके पूछता है कि क्यों रोते हो, तुम तो साधना करने के निकले, क्यों रोते हो। तो गुरुजी से सारी राम कहानी बता दिया, गुरुजी से सारी राम कहानी बता दिया। गुरुजी हम आपकी बात नहीं माने, आपकी बात पर हम ध्यान नहीं दिए, आज हमारी ये दुर्गति हुई। पहले तो हम चोरों से मारे गए, चोरों से पीटे गए, वहाँ से भागे तो हमारी शादी हो गई, 2-4 बच्चे हो गए, और आज ये स्थिति आई है कि सब पत्नी और बच्चे सब मर गए हैं। उसी के शोक में हमको रोना पड़ रहा है। गुरुजी ने उनको सांत्वना दिया कि जो गलती हो गई, अब भी तो सुधर जाओ। क्या अब भी सुधर जाओगे, आगे ऐसी गलती नहीं होगी। चेलवा ने गुरुजी के सामने कान पकड़ के क्षमा मांगा, हाँ गुरुजी अब ऐसी गलती नहीं होगी। 2-2 बार बेचारा चांटा खा चुका, इस बार एकदम होश में आ गया, सावधान हो गया कि नहीं अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। बस सब कुछ को छोड़ छाड़ के भाग गया, चला गया ध्यान साधना करने, फिर वही काम। अब गुरुजी आ गए, गुरुजी भी दर्शन दे दिया, अब हम ऐसा काम नहीं करेंगे। और चल करके एकदम अलग थलग में साधना करने लगा, ध्यान लगाने लग गया। ऐसा करते करते अब आदमी जहाँ रहता है वहाँ जो है आदमी पहुँच जाता है, पहुँचता है कि नहीं, वहाँ खोजते खोजते व्यक्ति पहुँच जाता है। ये ध्यान साधना करता था, इनकी चारों दिशा में बड़ी प्रसिद्धि फैल गई, खूब नाम हो गया कि महात्मा बड़ा ध्यानी है, महात्मा बड़ा ज्ञानी है। खूब नाम इनका फैल गया। नाम जब फैला, कुटी तुटी बनाना सब छोड़ दिया, सोचा कुटी भी झंझट है, इसलिए कुटिया नहीं बनाएंगे। उसने कहा कि कुटी बनाना भी झंझट है, पहले बना कर देखे हैं, अब कुटिया बनाना जरूरी नहीं है। बस जैसे जंगल में रह करके ध्यान साधना तपस्या करने लग गया। जहाँ रहता था ध्यान साधना तपस्या करता था, इनको देख करके लोग इनसे प्रभावित होकर के आने जाने लगा। आते जाते अब महात्मा को लोग देखते हैं तो कहते हैं कि बाबा कोई आशीर्वाद दीजिए, कहते हैं कि नहीं, कि बाबा के आशीर्वाद से कहीं सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। तो ऐसे ही एक आदमी आया, कहा कि बाबा हमारा बेटा बड़ा बीमार है, आशीर्वाद दे दीजिए, कोई आशीर्वाद दीजिए। महात्मा ने क्या किया, अपना जो कपाड़ है ऐसे ऐसे किया, कपाड़ का 2-4 ठो बाल झड़ गया। बाल जब टूट गया तो उसने क्या किया, उसी बाल को कोई ताबीज बना करके उसमें और भी जड़ी बूटी डाल करके दे दिया। तो वह ले जा करके अपने बेटा के गले में दिया, तो कहा जाता है कि उनका बेटा सही हो गया। जब उनका बेटा सही हो गया तो उन बाबा का नाम अब खूब वो जपने लगा, जपेगा कि नहीं। अब तो बाबा का खूब प्रचार करने लग गया, बाप रे बाबा तो बड़ा पहुंचा हुआ है। अब बड़ा बाबा क्या है वो बबे जान रहा है, बाबा तो बड़ा पहुंचा हुआ है, उसका और लोगों को बताना चाहिए और लोगों का ठीक होगा। इस तरह से उनकी प्रसिद्धि, उसकी कीर्ति इतनी बढ़ गई कि अब उनको ध्यान साधना करने का भी समय नहीं मिले, सत्संग करने का, ध्यान करने का, स्तुति प्रार्थना करने का भी समय उनको नहीं मिले। हर समय लोग उनके पास दरबार में बैठे रहे। ऐसे करते करते अब गांव में किसी का बकरी बीमार पड़ जाए तो बाबा के पास पहुंच जाए, बाबा हमारी बकरी बीमार है, दीजिए कुछ ले जाए अपना। बच्चा रोने लग जाए तो तुरंत तेल लेके आ जाए, बाबा तेल पड़ दीजिए। बकरी जो जबकि बाबा बकरी से जाकर के गिरना मानता है। बच्चा अगर रोने लग जाए तो तेल लेके आ जाए, बाबा तेल पड़ दीजिए, होता है ना।
बाबा तेल पढ़ दीजिए, बच्चा को लगाएंगे ठीक हो जाएगा। अब ऐसा होते 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 बाबा ने क्या किया, ताबीज देते देते बाबा का सिर का सब बाल समाप्त हो गया। सिर का एकदम बाबा टकला जैसा हो गया। देखे कि भर कपड़ बाल रहता था, वो जंतर देते देते बाबा के सब बाल पार। अब क्या होगा? अब लोग छोड़बे नहीं करे, नहीं दीजिए नहीं दीजिए, अब चमड़ी काट के देगा बाबा। एक दिन ऐसे ही एक राजपूत आ गया, जानवे कहते राजपूत कैसा होता है। राजपूत आ गया, उनका भी बेटा बीमार पड़ गया। उसने कहा कि बाबा सबको दिए, हमको भी देना ही पड़ेगा, हमारा बेटा बड़ा सीरियस है। सब हॉस्पिटल दिल्ली एम्स से घूम के आ गए, पटना से घूम के आए, सब हॉस्पिटल बड़े बड़े हॉस्पिटल को देख करके आ गए, लेकिन हमारा बेटा ठीक नहीं हो रहा है। आप में बड़ी शक्ति है, आपके मंत्र में बड़ी शक्ति है, आपकी ताबीज में बड़ी शक्ति है, आप दीजिए। महात्मा बड़ा परेशान हो गया कि इसको हम क्या दें, झूठे लोग हमारा नाम ले रहा है, हम तो कुछ देते नहीं हैं। उसने अब बाबा के कपाड़ में कुछ बचा नहीं, देगा क्या, रहता तब न। उसने कहा कि देखो हम ये सब नहीं करते हैं, अब छोड़ दिए, बहुत दिन से पहले छोड़ दिए, हम ये सब नहीं करेंगे। राजपूत ने कहा कि आप बाबा हैं, आप बाबा हैं, सबको दिए हैं, हमको क्यों नहीं देंगे? अगर हमसे आपकी क्या दुश्मनी, हम भी आपके चेला हैं, हम भी आपकी सेवा करते हैं, आप हमको क्यों नहीं दीजिएगा? बाबा ने कहा कि नहीं, ये काम हम छोड़ दिए। राजपूत ने क्या किया, मटका लाठी लाया, कहा कि नहीं दीजिएगा। मटका लाठी लाया, कहा कि नहीं दीजिएगा, देखते हैं कैसे नहीं दीजिएगा। बाबा को दिया 10 लाठी ऊपर से, 10 लाठी दिया। बाबा तो वहाँ से एकदम मर्रू हो गया, एकदम दुम दबा के भागा वहाँ से। बाबा गुरु का नाम जप रहा है, हे गुरु हम आपकी बात पर नहीं चले, आपकी एक बात को काज दिए क्या? आपके सानिध्य में रह करके हम ध्यान साधना सीखने का प्रयास नहीं किए, बल्कि हम मनमुखी हो गए। कबीर साहब ने कहा ना कि गुरुद्रोही मनमुखी नारी पुरुष विचार, ते नर 84 भरमी है, ज्यों चंद्र दिवाकार। सदगुरु कबीर कहते हैं जो गुरुद्रोही होगा और मनमुखी होगा, मनमुखी जानते हैं, एक होता है सूरजमुखी, एक होता है चंद्रमुखी, एक होता है मनमुखी। सूरजमुखी को देखिए, जिधर जिधर सूरज जाएगा उधर उधर ही वो अपना मुंह घुमाता है, घुमाता है कि नहीं? जिधर जिधर सूरज जाएगा उधर उधर वो मुंह घुमाते रहता है, घुमाता है ना। सदगुरु कहते हैं ठीक उसी तरह मनमुखी होता है। मनमुखी को देखिए, जिधर जिधर रसिक, जिधर जिधर मान प्रतिष्ठा, जिधर जिधर विषय भोग दिखे वह उधर उधर ही भागता है। मनमुखी का मतलब अपने मन में जो जो विचार आवे वही वही काम करने के लिए तैयार हो जाए। तो वह चलवा वैसे ही मनमुखी था, गुरु की बात को नहीं माना, गुरु की बात पर चला नहीं। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि किसी भी साधक को संत गुरु के सानिध्य में 10 साल 20 साल तक रह करके अपने मन को मांझना चाहिए, अपने मन को समझना चाहिए और संत गुरु के प्रति भक्ति रखनी चाहिए। जब संत गुरु के प्रति भक्ति नहीं होगी, उनके प्रति सेवा का भाव नहीं होगा, तो हृदय में सच्चा बोध नहीं उतर सकता है। तब तक साधना में वह साधक परिपक्व नहीं हो सकता है। क्या हो पाएगा? नहीं होगा। इसलिए नए साधक को बड़े संतों के सानिध्य में स्थायी रह करके वहाँ उनको बहुत कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि ये जीवन जो है साधना का जीवन बड़ा ऊंचा जीवन है कि नहीं? कोई घर परिवार वाले गलती कर दे तो उनको लोग क्षमा कर देगा, लेकिन कोई साधु महात्मा का भेष पहन करके साधु महात्मा के संग में आ करके घर द्वार त्याग करके अगर गलत करता है तो उनको ये दुनिया कभी क्षमा नहीं करेगी। क्या करेगी? इसलिए सदगुरु कहते हैं कि संतो भक्ति सतो गुरु आनी। हम संत ने भक्ति लाया, सदगुरु के प्रति भक्ति हम लोगों को होनी चाहिए। नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी।
इस भक्ति रूपी नारी के दो बच्चे हैं। कौन कौन? नारी एक, पुरुष दुई जाया। इसने दो पुरुष को जाया मतलब जन्म दिया। बुझो पंडित ज्ञानी है, ज्ञानियों है पंडितों बुझो। कौन कौन वो है? एक है ज्ञान, दूसरा है वैराग। भक्ति से ही ज्ञान और वैराग क्या होता है? उत्पन्न होता है कि नहीं?